इस वेले दी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ट्रांसफर ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮਦਨੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ट्रांसफर ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ट्रांसफर ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ट्रांसफर कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਰ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 कंप्लेंट्स फाइल की हैं। सबसे पहले जो कंप्लेंट फाइल की थी वो रनिंदर सिंह के खिलाफ की थी अंडर सेक्शन 277 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ फाइल की कंप्लेंट, वो भी 277 की ही है। और फिर एक कंप्लेंट फाइल की रनिंदर सिंह के खिलाफ, वो सेक्शन 276C की है जो कि पेंडिंग है। उसमें पहले समनिंग ऑर्डर हो गए थे इन दोनों के, और उसमें फिर इन्होंने उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया रिवीजन डालकर, जो कि श्री आर के बेरी एडिशनल सेशन जज साहब ने डिसाइड किया था। उन्होंने वो जो इनकी एक्सेप्ट करके पार्टली तो वो केस रिमांड कर दिए थे CJM साहब को टू रिकॉर्ड दी एविडेंस। अब उसमें एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है और उस पर कंसिडरेशन चल रहा है। तो कंसिडरेशन के बाद जो है वो कोर्ट इनको जब ऑर्डर करेगी, समनिंग के ऑर्डर कर सकती है या जो भी होगा वो कोर्ट ने देखना है कि समनिंग करना है या नहीं करना, उसमें पेंडिंग है। इन द मीन टाइम हमारी एक हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि हमने आर के बेरी जी के ऑर्डर को चैलेंज किया है। तो अब वहाँ पर जो केस चल रहा है उसके बाद ही अब जो लोअर कोर्ट है उसमें उसका केस चलेगा। तो इन दी मीन टाइम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी थी रिकॉर्ड देखने के लिए, जिसको कि अमरिंदर सिंह और रनिंदर सिंह ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसमें परमिशन ग्रांट की गई थी। और वो केस एट प्रेजेंट श्री राजकुमार एडिशनल सेशन जज साहब लुधियाना के पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दोज क्रिमिनल रिविजन पार्ट आर्गूमेंट्स वर हर्ड। इन द मीन टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह और रनिंदर सिंह ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस दी कि उन केसेस को क्रिमिनल रिविजन को राजकुमार एडिशनल सेशन जज की अदालत से ट्रांसफ़र करके किसी और के कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो जो एप्लीकेशन थी उसमें उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि वी विल गेट द ऑर्डर पास्ड एज पर देयर ओन विशेस, and the court also expressed their opinion in the open court that revisions are false and will be dismissed। so ये एलिगेशन लगा के उन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की, जो कि सेशन जज साहब मुनीर सिंघल जी ने कल ऑर्डर करके वो एप्लीकेशनें डिसमिस कर दी हैं। और जो केस क्रिमिनल रिविजन चल रही हैं वो अब श्री राजकुमार एडिशनल सेशन जज साहब ही सुनेंगे उनको। वहाँ पे 9-8 लगी हुई है उन केस में। और इस केस में आगे क्या होगा, कैसे चलेगा इस केस का? यानी जो क्रिमिनल रिवीजन है वो तो अपने राजकुमार जी के पेंडिंग है। जो मेन केसेस हैं क्रिमिनल केसेस वो श्री सुमित मक्कड़ जी CJM साहब के पेंडिंग है। उसमें इनको समनिंग ऑर्डर हो सकते हैं और इनको फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा अगर कोर्ट इनको समन करती है। अच्छा, एक चीज़ हो, इन्होंने जो अभी एप्लीकेशन लगाई है कि इस कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब पूरा इसमें आसान शब्दों में क्या कहेंगे? क्या उन्होंने क्या प्रूफ एप्लीकेशन क्या दी है, क्यों? आसान शब्दों में तो यही है, उन्होंने एलिगेशन लगाए कोर्ट के अगेंस्ट। तो वो भी एक तो भी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लेम किया है कि दे विल गेट दी ऑर्डर पास्ड
एज पर देयर ओन विश, मतलब मतलब कि अपनी मर्जी से वो ऑर्डर करवा लेंगे क्रिमिनल रिवीजन में। और कोर्ट ने भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि दी रिविजन्स आर फॉल्स एंड दे विल बी डिसमिस्ड। ये एलिगेशन लगा के उन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी थी, जिसको कि शहनजह साहब ने नहीं माना और वो एप्लीकेशन इनकी डिसमिस कर दी। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।